यदि आप स्टूडेंट और स्टाफ गवर्नमेंट स्टाफ हैं तो यह वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप गवर्नमेंट स्टाफ या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर यह वीडियो आपके लिए नहीं है, कोई काम की नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम थी, साथ में नई पेंशन स्कीम के बारे में, और एमएलए एमपी को जो पेंशन मिलते हैं उनके बारे में भी। आज आपको यह पता चल जाएगा कि इन तीनों में क्या अंतर है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है या मुझे सोशल मीडिया या रियल लाइफ में जो हमारे स्टाफ हैं, हमारे साथ जो जॉब करते हैं, उन सब लोगों से मिलने के बाद जो हमें पता चला है कि एक्चुअल में किसी को भी इसके बारे में पूरी पता है ही नहीं। एक्चुअली तीनों में अंतर क्या है या तीनों की कहानी क्या है। उसके साथ साथ यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, स्टाफ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट का, तभी आपके लिए यह वीडियो यूजफुल है। यदि आप स्टूडेंट और स्टाफ गवर्नमेंट स्टाफ हैं तो यह वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप गवर्नमेंट स्टाफ या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर यह वीडियो आपके लिए नहीं है, कोई काम की नहीं है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका हेडलाइन आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर में कि पुरानी पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम और एमएलए एमपी को जो पेंशन मिलते हैं उनके बारे में। जो मेन कहानी आज के टाइम में चल रही है इस पुरानी, नई और एमएलए एमपी में, कहने का मतलब यहाँ पर जो पुरानी पेंशन स्कीम क्या थी पहले हम उनके बारे में जानेंगे, यह कब खत्म हो गई और उसमें क्या क्या प्रोसीजर था। फिर नई पेंशन स्कीम की क्या कहानी थी, यह कब से शुरुआत हुई, उनमें क्या क्या मिलने का, कब मिलेगा, कैसे, और उसके बाद एमएलए एमपी को जो पेंशन मिलते हैं उनके बारे में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम पूरी तरह बंद हो गई, केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया और नई पेंशन स्कीम एनपीएस लागू कर दिया गया। याद रखेंगे 1 जनवरी 2004 से। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता तो देता हूँ, जो स्टूडेंट्स है अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो भी ऐसे स्टेट पीसीएस है, स्टेट के दरोगा पुलिस किसी एग्जाम की, जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ से इनके बारे में आपको करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप याद करके रखेंगे। तो अब 1 जनवरी 2004 को एनपीएस लागू किया गया। अब यहाँ पर आती है एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है। जनरली हम उसे न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली बोलने के लिए न्यू पेंशन स्कीम है, जबकि एक्चुअल में एनपीएस का जो फुल फॉर्म है यह है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम, यदि आपके एग्जाम में पूछे एनपीएस का फुल फॉर्म, आपको नेशनल पेंशन सिस्टम टिक करना है। वैसे बोलचाल में उसे न्यू पेंशन स्कीम बोले जाते हैं, क्योंकि ओपीएस था, याद रखेंगे, यह जो ओपीएस है इसको ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं, ठीक है, जो लास्ट वेतन का हाफ मिलता था। इसके बारे में पहले बात करेंगे कि देखिए अब जो है जनरली क्या है कि आप न्यू पेंशन स्कीम के जानने से पहले हम अब जान लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो था वो था क्या। जनरली क्या होता था, यदि कोई स्टूडेंट 14, 15, 16 साल की एग्जाम के टाइम में आपका एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, 18 साल जनरली एज होता है किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने की, तो 18 साल में आप गवर्नमेंट जॉब में चले गए। तो जनरली हम 60 साल तक नौकरी करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन, कुछ में थोड़ा सा 19-20 है उसको छोड़ दिए, 60 साल तक आप जॉब करते हैं। आफ्टर 60 ईयर आपको जितनी सैलरी लास्ट मंथ के, मतलब आप रिटायरमेंट से के मंथ में, जिस महीना आप रिटायरमेंट होता है उस समय जितनी सैलरी मिलती है उसकी लगभग आधी 50% है, ठीक है, आपको पेंशन के रूप में अगले महीना से दिया जाता था गवर्नमेंट जॉब में। यदि मान लीजिए एक आपका 50,000 सैलरी था लास्ट टाइम में, लास्ट पेमेंट आपने रिसीव किए, तो आपको पेंशन लगभग 25,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही सरकार के जिस तरह से डीए बढ़ते हैं तो उनके ऊपर भी डीए बढ़ेंगे, महंगा जो उसके बाद आपको डीए के साथ साथ जो भी, मतलब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो भी ऊपर से जो भी इंक्रीमेंट देंगे, जो भी सब मतलब हर साल जो इंक्रीमेंट होता है उस तरह से इंक्रीमेंट महंगाई भत्ता के साथ आपको उन सब पर बढ़ते रहेगा। मतलब जो 25,000 आपको मिलने वाला था, 25,000, 50,000 समझ सकते हैं, 25,000 के बाद हर साल आपका यह इंक्रीज होते रहेगा। लेकिन ओल्ड नई पेंशन स्कीम में कहानी आई कि बोले नहीं, हम ये पूरी कहानी उसको खत्म कर देंगे, ये नहीं देंगे। तो देंगे क्या, चलिए उसके बाद में बात करते हैं। पहले और एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर आपको, इसके लिए कोई पैसे कटते नहीं थे स्टाफ का। जो आप यदि आप जॉब करते हैं 60 साल तक, अपने 60 साल की एज तक, तब कोई पैसा गवर्नमेंट को देना नहीं होता था। बिना दिए गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट टाइम में
ये आपको सुविधाएं देती थी। तो गवर्नमेंट का लगा कि हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, हमें मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आधी सैलरी देनी पड़ रही है। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए 2004 में जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म करके नई पेंशन स्कीम दिया और बताया उन्होंने कि यह पेंशन स्कीम बहुत ही अच्छा है। उस समय के लोगों को बताया गया, लेकिन उस समय जो लोग जॉब कर रहे थे तो वो तो नई पुरानी पेंशन स्कीम वाले थे, उनको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। जो नए स्टूडेंट उसके हंगामा करता, अनशन करता, उसके विरोध करते, तो ये लोग नए वाले तो जॉब में आए ही नहीं थे 2004 में। जो जॉब में आए भी 2004 में या 5 में तो बहुत ही कम मात्रा में थे, उनकी किसी ने सुना ही नहीं। अब जा करके लगभग 19 साल हो चुका है, याद रखेंगे आप यहाँ पर, लगभग 19 साल तक हो चुका है। अब बहुत सारे लोग रिटायर भी हुए हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। अब उन लोगों में ये प्रॉब्लम चल रही है कि भाई हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम इतनी मिल रही थी, ये तो खत्म हो गई, नई पेंशन स्कीम में पता नहीं क्या है। जो पता नहीं क्या है वो भी मैं अभी बताऊंगा क्या है। तो उन लोगों का अब प्रदर्शन करना शुरू किया है, बहुत जगह हंगामा होने लगा है। इन हंगामे के बीच जो विपक्षी पार्टी की सरकार है, जहाँ जहाँ पर वहाँ पर उन्होंने, जैसे अदर मतलब बीजेपी को छोड़ कर जहाँ पर कांग्रेस या अदर पार्टी की सरकार है, उन्होंने कई जगहों पर जो है सो उसे लागू भी कर दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा। अब जानते हैं मेनली कि कहानी क्या हुआ। हाँ, एक चीज़ पहले यहाँ बताता हूँ, उनसे फ़ायदा भी है। यदि हिमाचल में पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया और देखिए वहाँ पर सरकार कांग्रेस की बन चुकी है। तो शायद अभी के टाइम में यदि कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जाए या हो रहा है तो उसकी कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। हाँ, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं न्यू पेंशन स्कीम क्या है, फिर विधायक और सांसद की क्या कहानी है। तो चलिए हम जानते हैं आगे। अब तो ये हो गया ओल्ड पेंशन। नई पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखिए आपको 10%, देखिए यहाँ पर मैं आपको लिखाऊं, देख सकते हैं आप, पहले इसे देख लेते हैं। यहाँ पर 10% जितनी भी आपकी सैलरी है पर महीना 10% स्टाफ की सैलरी से कटेगी, 10% गवर्नमेंट देगा और लास्ट वेतन जो मिलेगा आपको, ये कहानी नहीं है, एक सेकेंड, एक यहाँ पर है, ये कुछ और है, आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ समझाना था। यहाँ पर देखिए जो न्यू पेंशन स्कीम आई, उनमें कहा कि गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं देगा, आपको अपने सैलरी से, मतलब 2004 के बाद जो स्टाफ ज्वाइन किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सारे, उनमें कहा कि 10% आपकी सैलरी से कटेगी, 10% गवर्नमेंट देंगे और वो पैसे जमा होते जाएंगे। लास्ट में जब रिटायर आप होंगे, रिटायरमेंट के टाइम में जितनी भी पैसे जमा हो गया हो, मान लेते हैं कि उस समय आपके पास 1 लाख रुपए जमा होता है, 1 लाख जमा हुआ, उनमें से आपका 60% मतलब 60,000 आपको इनकैशमेंट एक साथ आपको पैसे दे देंगे। बचे 40,000 जो रह जाते हैं, उन 40,000 रुपये जो 40% है, आपसे परमिशन मांगा जाएगा कि आपको LIC में पैसे लगाना है या उनके साथ साथ 4 और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनी, उनमें में से आपको कहाँ पैसा लगाना है, आप अपनी इच्छा से दिन में चाहे उनमें आप पैसे लगा देंगे। अब जो प्रॉफिट होगा शेयर बाजार से या LIC को, आपके पैसे जो 40,000 लगाए हैं उनसे जो प्रॉफिट होगा, वो पैसे आपको पेंशन के रूप में पर मंथ दिए जाएंगे। तो आप जानिए पहले होता कितना है वो। यह होता है अभी के अकॉर्डिंग, यदि अभी देखा जाए अभी के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो पर मंथ आपको 500 से, यदि 1 लाख रुपया आपने जमा कर रखा है, मतलब ये 1 लाख कटने के बाद नहीं, यदि टोटल 1 लाख यहाँ रहता, ठीक है, तो 1 लाख यदि आप जमा हैं तो आपको पर मंथ जो है आपको मिलेगी 500 से 600 रुपये। अब यहाँ पर इनको जो समझा रहा था वहाँ 40,000 ही था, मान ली 40,000 की जगह भाई 1 लाख आपका होता तो 500 से 600 रुपये आपको पर मंथ पेंशन मिलती। यदि आप 10 लाख जमा कर लीजिए 1 लाख की जगह पर, तो 10 लाख यदि जमा होता है तो 5,000 से 6,000 रुपये आपको पर महीना मिलेगा। लेकिन ये टोटल 10 लाख नहीं है, ये 60% निकालने के बाद की 10 लाख होनी चाहिए। मतलब पहले यदि किसी की 50,000 सैलरी है तो उनको 10% कटवाने की ज़रूरत भी नहीं थी और आपको उनको 25,000 के लगभग पेंशन पर महीना मिलना था और इंक्रीमेंट भी धीरे धीरे उसमें होते, भागा भत्ता या जो भी भत्ता गवर्नमेंट लगाती देती वो सबको उसके ऊपर बढ़ते चला जाता। मतलब पहले फर्स्ट महीना में यदि पेंशन 25,000 मिल रहा है, अगले में 26, 27, मतलब इस तरह से कहने का मतलब जिस हिसाब से बढ़ता अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर कह दिया कि आपको गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं दिया जाएगा। जो शेयर बाजार से यदि 500-600 के बीच में रहेगा, यदि बढ़ रहा है तो उनसे ज़्यादा मिलेगा, घट रहा है तो उनसे भी कम मिलेगा, कोई गारंटी नहीं, पहले इतनी कम मिलेगी। तो ये कहानी चली इसमें, लेकिन उस समय कोई विरोध करने वाले नहीं था तो उनको विरोध कर नहीं पाए। हाँ, अब गवर्नमेंट के ऊपर, अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुछ स्टेट में
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कर रही है, कुछ ने लागू भी किया है, वहाँ वहाँ कुछ चेंजिंग भी आई है गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर कर दिया कि आप स्टाफ से बोले आप 10% दीजिए, अपने सैलरी से कटवाइए, हम 14% देंगे। अभी के टाइम में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 14% शेयर गवर्नमेंट की ओर से मिलता है, जितनी उनकी सैलरी होते हैं, 10% पुरानी तरह उनके कटते हैं और वो पैसा जमा हो रहा है। टोटल जब यहाँ पर होगी कहानी यही है कि जितना आपका जमा होगा 60% आपको वापस दे दिया जाएगा, 40% आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी में लगा देंगे, उससे जो पैसे मिलेंगे वो आपको पर मंथ पेंशन मिलेगी। यहाँ तक थी बात। अब बात करते हैं कि जो अभी जो घटनाएं हुई हैं, जो करंट अफेयर्स बन रहे हैं, करंट में जो इसके रिगार्डिंग जहाँ जहाँ की उसको स्टेट में कुछ उठापटक चल रही है, उसमें है क्या। पहले देखिए ये बंगाल है, बंगाल में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम चल ही रही है। मतलब 2004 में जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी देश से और जितनी भी स्टेट से, सारे स्टेट से भी हटा दिया गया एनपीएस को। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाया, फिर हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने एनपीएस ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा करके न्यू पेंशन स्कीम लागू कर लिया था। लेकिन बंगाल ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू रखा, उसने एनपीएस कभी लागू ही नहीं किया। तो ऐसे याद रख सकते हैं कौन ऐसा राज्य है भारत में जहां पर अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल ही रहा है, तो वह है बंगाल। लेकिन 2022 में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, राजस्थान ने, जहां पर अभी के टाइम में करंट में जो है सो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने ओपीएस लागू कर दिया। बोले हम पहले वो भी एनपीएस में था, उन्होंने अब हम ओपीएस देंगे। उसके बाद जब राजस्थान के लागू करने के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने भी ओपीएस लागू कर दिया है। इनकी फायदा अभी राजस्थान में तो कुछ नहीं मिला, अभी एग्जाम हुआ नहीं है, अधिक यहाँ पे इलेक्शन हुआ नहीं है। हिमाचल प्रदेश को मिला। हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की घोषणा किया और जब सरकार बनी तो 68 सीट में इलेक्शन हुआ, तो 68 सीट में से 40 कांग्रेस ने जीता और हिमाचल में सरकार बना लिया। तो अब जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ के सीएम को ये लगने लगा है कि हम यदि इस ओल्ड पेंशन स्कीम की मुद्दा उठाएं तो हमारी सरकार पुनः बन सकती है। जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी कांग्रेस या अदर पार्टी जो है इस मुद्दा को उठा रही है, उन्हें भी लगता है कि मेरा सरकार बन जाए। कुछ हुआ भी है इस तरह से आज। चलिए, मैंने हमारी फोकस पॉलिटिक्स पर नहीं है, फोकस है नॉलेज के ऊपर, कहानी क्या है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। देखिए, आंध्र प्रदेश में भी एनपीएस लागू है, न्यू पेंशन स्कीम लागू है, लेकिन उन्होंने उसे मॉडरेट करके रखा, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रखा है। मैनिपुलेट क्या किया क्या, आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है एनपीएस में संशोधित रूप वहाँ है, वो कहता है 10% आप दीजिए, स्टाफ से लेते हैं, 10% खुद ही आंध्र प्रदेश सरकार देते हैं, और जितनी आपको जमा हुआ पैसे उससे उसको कोई लेना देना, आप पैसा जमा करते रहिए, जमा करते रहिए। लास्ट में जो जब आप रिटायरमेंट होंगे उस समय आपकी जितनी सैलरी होगी उसकी 33% देने की हम गारंटी लेते हैं। यदि आपका 1 लाख सैलरी है तो आपको 33,000 रुपये लगभग आपको पेंशन जरूर मिलेगा, ये गारंटी। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं थी, उसने यहाँ कहा 10% आप जमा कीजिए, 10% हम देंगे, और साल मतलब रिटायरमेंट टाइम में आपको 33% की जितनी भी आप पैसे, यहाँ पे क्या कि जितनी आपकी लास्ट सैलरी, उस पैसे से कोई लेना नहीं है, जितनी आपकी लास्ट सैलरी होगी, लास्ट मंथ की सैलरी, उसकी 33% पर मंथ आपको पेंशन दिया जाए। यदि आप 14% कटवाते हैं, जमा करते हैं पेंशन स्कीम में, आप न्यू पेंशन स्कीम में, तो मैं आपको 14% मैं भी आपको दूंगा, और जितना भी पैसा जमा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको रिटायरमेंट के टाइम में लास्ट मंथ की जितनी सैलरी होगी उसकी लगभग 40%, यदि 1 लाख है तो 40,000 आपको पेंशन में दिया जाएगा। और भी गारंटी, याद रखिए यहाँ कहानी गारंटी की है, उतनी मिलेगी ही मिलेगी। या आंध्र प्रदेश में है, उन सबको नकल करते हुए जहां पर देखे जा रहे हैं, तो अब जो है महाराष्ट्र और हरियाणा, उन्होंने भी आश्वासन दिया है अपने नागरिक को, अपने लोगों को कहने सकते हैं, या अपने स्टाफ को, कि ये भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगा। यहाँ पर ऐसा कोई अभी घोषणा नहीं हो, उन्होंने आश्वासन टाइप से दिया है। ये लोग अपने अपने जगह पर, अपने अपने राज्य में घोषणा कर चुके हैं। मेन मुद्दा उससे भी खतरनाक है। अब खतरनाक क्या, जिन लोगों का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की अपेक्षा न्यू पेंशन स्कीम अच्छा है, पहले उन लोगों को तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि अच्छा कहाँ से है, मतलब किसी एंगल से मुझे अच्छा नहीं लगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यदि 60 साल तक, मतलब लगभग 30 साल कोई स्टाफ जॉब करते हैं तो उनको आपको पेंशन के रूप में ये 500 से 600 रुपये आप इस तरह से देते हैं। लेकिन यदि कोई एमएलए या एमपी एक बार विधायक या सांसद बन जाए तो उसको लाइफ टाइम
पेंशन मिलेगा। उसमें भी यदि एक दिन के लिए बन जाए, मतलब उन्होंने इलेक्शन जीता, शपथ लिया और सरकार गिर गई या इलेक्शन दोबारा इलेक्शन हो गया और वो हार भी जाए, तब भी उनको पेंशन मिलेगा। एक तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि उन्होंने 4 बार सांसद बन गया तो उनको 4 बार सैलरी पेंशन मिलेगी, 4 बार का। मतलब कि यदि 50,000 रुपये उनकी पेंशन मिल रहे हैं एक बार में, तो 4 बार का समझ सकते हैं उतना पेंशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, गणित उसकी ऐसी नहीं है। यदि एक बार सांसद बनने पर यदि पेंशन 50,000 है तो 4 बार सांसद बनने के बाद उसको 2 लाख का पेंशन नहीं मिलेगा। इतनी ज़्यादा नहीं है कहने का, उसमें भी कुछ उसकी साइंस कुछ अलग है, उसकी मैथ अलग है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि उन्होंने एक बार 50,000 लेगा तो अगले बार 55 लेगा, अगले बार 60 बनेगा तो 60 लेगा, ऐसा भी नहीं है। तो उसकी क्या कैलकुलेशन है वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो कि उसकी कहानी क्या है। लेकिन ये समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उन्होंने ये फिक्स है कि एक बार सांसद बने या 2 बार बने, 1 दिन के लिए बने या 4 दिन के लिए बने, उनको पेंशन मिलेगा। और जो वहाँ पर 30 साल तक नौकरी करे तो उनको पेंशन ना दो, या पेंशन के नाम पर ये चिपकाओ। तो ये मेरे हिसाब से यदि मेरा बात माना जाए तो हमें न्यू पेंशन स्कीम मुझे कोई खास अच्छा लगा नहीं। जिनको अच्छा लगा उनके लिए वो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और रही सवाल न्यू पेंशन स्कीम के बारे में और ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू करने की बात है, तो देखिए अभी के टाइम में जिस तरह की सरकार है, बीजेपी की जिस तरह की रवैया है, वो लगता ही है कि वो केंद्र में इस चीज़ को लागू कर पाएगा। हाँ, यदि उन्हें लगे कि हम हारने वाले हैं अगली इलेक्शन, जो 24 में इलेक्शन है, तो हो सकता है वो लागू कर भी देगा, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। वो चांसेस क्या कम है, इनके लिए वजह से एक और वजह है, वो एक तरीका कह सकते हैं, एक और तरीका उनके पास। उन्होंने ये आंध्र प्रदेश वाले सिस्टम को लागू कर सकते हैं कि उन्होंने यदि ये बीजेपी की ही सरकार ने उसे हटाया था OPS को, तो वो पुनः लागू करना नहीं चाहेगा। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुसीबत उनके साथ आ जाए कि लग रहा है कि हार ही जाएंगे वो, जिसकी सिचुएशन अभी बन नहीं रही है, तो ये लागू कर सकता है OPS। वरना ये आंध्र प्रदेश वाले सिस्टम ये लागू करेगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये 24 के इलेक्शन से पहले आंध्र प्रदेश वाले सिस्टम पर वो विचार कर रहा है। वैसे भी अभी के टाइम में वित्त मंत्री ने उन्होंने एक कमेटी 4 लोगों की कमेटी गठित कर दिया है, जो न्यू पेंशन स्कीम के बारे में अपनी सुझाव दे, क्या सही है, गलत है, कितना सही है, क्या चेंजिंग करनी चाहिए, उनमें उन्होंने कमेटी गठित कर दिया है। फिर भी यदि आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश वाले कमेटी जो है संशोधित पेंशन स्कीम है वो सही है, या ओल्ड पेंशन स्कीम सही है, या NPS सही है, उनके बारे में आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MLA MP की जो पेंशन स्कीम है वो कैसी है। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है। हाँ, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको पता चले, और दूसरी चीज़ जो जॉब कर रहे हैं उनको ज़रूर पता चले कि ये कहानी है क्या। और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूं तो यह आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद।